वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य चतुर्विंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य सेमाम विद्धि प्रभृतम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के सेमाम विद्धि विद्धि ये प्रारंभिक पद हैं। सेमाम विद्धि प्रभृतं प्रभृतिं ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गीतसमदः देवता 1 से 11, 13 से 16 ब्रह्मणस्पति 12 ब्रह्मणस्पतिरिन्द्रश्च छंदः 1, 7, 9 और 11 का निश्चित जगति 2, 3 का त्रिष्टुप 4, 5 का स्वराट त्रिष्टुप 6, 8 और 14 का जगति 10 का स्वराट जगति 12, 16 का निश्चित त्रिष्टुप 13 का भूरिक जगति और 15 का भूरिक त्रिष्टुप। स्वर है 1 और 6 से 11, 13 और 14 का निषादा 2 से 5, 12, 15 और 16 का धैवता। ओम सेमाम विद्धि प्रभृतिं य ईशिषे या विधिमनवया महागिरा यथा नो मेध्वांस्तवते सखा तव बृहस्पते शीर्षधः सोतनुमतिम्। ओम यो नन्त्वान्यनमन्यो जसोता दर्दर्मन्युना संवरानि वि प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चा विशद्वसुमन्तं विपर्वतम्। ओम तद्देवानां देवतमाय कर्त्वा मश्रथ नन्द्रिल्हाब्रदन्तवीलिता उद्गाजा आजदभिनद् ब्रह्मणावलमगुहत्तमो व्यचक्षयत् स्वः। ओम अस्मास्य मवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभिमयमोजसातिर्णत् तमेव विश्वे पपिरेश्वरदिशो बहुशाकं शिशि चुरुत्समुद्रिणम्। ओम सनाता काचिद्भुवना भवित्वा माध्वे शरद्भिर्दुरोवरन्तवः अयतन्ताचरतो अन्यदन्यदिद्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पतिः। ओम अभिनक्षन्तो अभियेतमानसुर निधिं पणीनां परमं गुहाहितं ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यान्विता पुनर्यत उ आयन्त दुदीयुराविशम्। ओम ऋतावानः प्रतिचक्ष्यान्विता पुनरात आतत्सुः कवयो महस्पतः पथः ते बाहुभ्यां धमितमग्निमस्मनि नकेषु अस्त्यरनुजहुर्हितम्। ओम ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्रतदश्नोति धन्वना तस्य साध्वीरिषवो याभिरस्यति निचक्षसो दिशये कर्णयोनयः। ओम ससंज्ञयः सविनयः पुरोहितः ससुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः
चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मति धनादित सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथा। ओम विभु प्रभु प्रथमं मे हनावतो बृहस्पतेः सुविदत्रानिराध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विषः। ओम यो वरे वृजने विश्वथा विभुर्महामुरन्वः सबसा ववक्षिथ स देवो देवान् प्रति पप्रथे पृथु विश्वे दूता परिभ्रु भूर्ब्रह्मणस्पतिः। ओम विश्वं सत्यं मघवानायुवो हृदा पश्चन प्रमिनन्ति व्रतं वाम अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविर्नोन्नं युजेव वाजिना जिगातम्। ओम उता श्रेष्ठा अनुसेन्वन्ति वहनय सभेयो विप्रो भरते मति धना वीरुद्वेषा अनुवसरिण माददे सह वाजी समिथे ब्रह्मणस्पतिः। ओम ब्रह्मणस्पतिरभ वद्यथा वशं सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः योगा उदाजत्स दिवे विचाभ जन्महि वरीत सवसास रत्पृथक्। ओम ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वः रायः श्याम रथ्यो वयस्वतः वीरेषु वीरां उपप्रेन्धीनस्त्वं यदि शानो ब्रह्मणा वेशिमे वहं हवम्। ओम ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्वा विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम वेदथेषु वीराः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया पूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमुदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य षष्ठं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य स्वाङ्कृतोऽसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। और वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के स्वाङ्कृतोऽसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्यः इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा शुभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यो उदानाय त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं स्वाङ्कृतोऽसि इत्यस्य गौतम ऋषि, योगी देवता, घोरिक्तृष्टुप छंद, थैवता स्वर। पुनरीश्वरो योग जिज्ञासुं प्रत्याह। फिर ईश्वर योग विद्या चाहने वाले के प्रति उपदेश करता है। पदार्थ हे शुभव शोभन ऐश्वर्य युक्त योगी, तू स्वाङ्कृत अनादिकाल से स्वयं सिद्ध असी है। मैं दिव्येभ्य शुद्ध विश्वेभ्य समस्त देवेभ्य प्रशस्त गुण और प्रशंसनीय पदार्थों से युक्त विद्वानों और मरीचिपेभ्य योग के प्रकाश से युक्त व्यवहारों से त्वा तुझको स्वीकार करता हूँ। पार्थिवेभ्य पृथ्वी पर प्रसिद्ध पदार्थों के लिए भी त्वा तुझको स्वीकार करता हूँ।
सूर्याय सूर्य के समान योग प्रकाश करने के लिए व उदानाय उत्कृष्ट जीवन और बल के अर्थ त्वाम तुझे ग्रहण करता हूँ, जिससे तुझ योग चाहने वाले को मनः योग समाधि युक्त मन और स्वाहा सत्यानुष्ठान करने की क्रिया अष्टु प्राप्त हो। भावार्थ, मनुष्य जब तक श्रेष्ठाचार करने वाला नहीं होता तब तक ईश्वर भी उसको स्वीकार नहीं करता। जब तक जिसको ईश्वर स्वीकार नहीं करता है तब तक उसका पूरा पूरा आत्मबल नहीं हो सकता, और जब तक आत्मबल नहीं बढ़ता तब तक उसको अत्यंत सुख भी नहीं होता। देखिए, इसमें कई कसौटी बताया। पहला कसौटी बताया कि यदि हमारा आचरण अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ आचरण हमारा नहीं है, तो हमें ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी। हमारा काम यदि अच्छा नहीं है तो ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी। तो ईश्वर उसी को स्वीकार करता है जिसका आचार विचार व्यवहार काम अच्छा है। कहा कि श्रेष्ठ आचार माने, आचार माने काम, आचार माने काम। हमारे अपने जीवन में जो कुछ भी है तो अच्छा है तो श्रेष्ठाचार है, और बुरा है तो दुराचार है। बुरा है तो दुराचार। तो श्रेष्ठाचार यदि हमारे भीतर में रहेगा तभी परमात्मा हमें स्वीकार करेंगे। एक कसौटी है। दूसरा कहे कि जिसको परमात्मा स्वीकार करेंगे उसी का आत्मबल बढ़ेगा। जिसको परमात्मा स्वीकार करेंगे उसी का आत्मबल बढ़ेगा, नहीं तो वो गिरता रहेगा। और जिसके भीतर आत्मबल होगा ना, वही अत्यंत सुखी हो सकेगा। तो अच्छा आचार वाले को ईश्वर ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। जिस अच्छे आचरण वाले को ईश्वर स्वीकार करेंगे उसी का आत्मबल बढ़ेगा, और जिसका आत्मबल बढ़ेगा उसी को अत्यंत सुख होगा, माने मोक्ष का सुख प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए बहुत ही प्रयत्न करके अपने आचार विचार व्यवहार को अच्छा बनाना चाहिए। श्रेष्ठ आचार बनाना चाहिए। आचार माने करने योग्य कर्तव्य। आचार माने श्रेष्ठाचार माने करने योग्य कर्तव्य, और दुराचार माने नहीं करने योग्य कर्तव्य। तो नहीं करने योग्य कर्तव्य जब लोग करता है तो दुराचारी बन जाता है। करने योग्य कर्तव्य व्यक्ति करता है तो सदाचारी बन जाता है, श्रेष्ठाचारी बन जाता है। तो हमको आपको श्रेष्ठ आचार विचार ग्रहण करना चाहिए, जिससे परमेश्वर की हम पर कृपा होगी, ईश्वर हमें स्वीकार करेंगे, फिर हमारा आत्मबल बढ़ेगा। और जब हमारा आत्मबल बढ़ जाएगा तो फिर हमें अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वें समोल्लास में अभी सन्यासी का संन्यास प्रकरण चल रहा है। कल बताया गया था, प्रश्नकर्ता कहते हैं कि सन्यासी को एक रात से अधिक कहीं रुकना नहीं चाहिए किसी गांव में। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, ज़्यादा रुकने से राग हो सकता है, लेकिन यदि बहुत ज़रूरी काम हो तो रुक भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाभ हो तो रुकने में कोई हर्जा नहीं है। कहते हैं कि उदाहरण इन्होंने दिया कि राजा जनक विदेह थे, और राजा जनक जी के यहाँ उनके घर पर 4 महीने ऋषि जन आकर रहते थे। उन्हें नाम उन्होंने दिखाया पंचशिखा आदि। पंचशिखा एक ऋषि थे, वो 4 महीना उनके यहाँ रहते थे। तो हमको आपको विशेष रूप से ये समझना चाहिए कि वैसे उचित रहना तो है नहीं, क्योंकि फंस सकता है,
लेकिन यदि देश समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए रहना जरूरी हो तो सन्यासी रहे तो कोई पाप नहीं है, ऐसा कहा। जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा, कहते हैं कि लोग समझते हैं कि यदि सन्यासी रहेगा तो हमारा पाखंड कैसे चलेगा, ऐसे लिए ये बात कहते हैं कि एक रात से ज़्यादा सन्यासी को नहीं रहना चाहिए। अब आगे कहते हैं, फिर प्रश्नकर्ता कहता है, यतीनां कांचनं दद्यात् तांबूलं ब्रह्मचारिणां चौराणाम अभयं दद्यात् स नरो नरकं व्रजेत्। देखो क्या कहा कि सन्यासियों को यदि सोना देता है तो देने वाला नरक में जाता है। क्या कहा? सन्यासी को जो सोना देता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। अब ब्रह्मचारी को तांबूल कहते हैं, शायद पान को। ब्रह्मचारी को यदि कोई तांबूल देता है तो वो नरक में जाता है। और चोर को यदि अभय दान दे दे तो वो भी नरक में जाता है। चौरा नाम अभयम दद्यात्, माने जो चोर है वो कहेगा अच्छा ठीक है तुम चोरी करो, कोई हर्जा नहीं, तो और ज़्यादा करेगा ना। तो चोर को अभय दान दे दे तो कहते हैं ये सभी नरक में जाने वाले हैं। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे अधीन भी न रहेंगे। और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। जो विद्वान है, सन्यासी है, जो देश उपकार में लगा हुआ है, तो उनके पास जितना हम देंगे उतना देश का कल्याण होगा ना, क्योंकि सब काम में तो पैसा ही लगता है। किसी गरीब को, अनाथ को, दुखिया को पढ़ाना लिखाना है तो पैसे से न पढ़ाएंगे। तो हमको आपको इस बात का माने खंडन स्वामी जी करते हैं कि हमें सन्यासी होकर भी धन रखने का अधिकार है। कोई हमें धन दे तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो सदुपयोग करने वाले सन्यासी को यदि कांचन अर्थात सोना कोई दे, धन कोई दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देने वाला नरक में जाएगा। ये बात पौराणिकों ने चलाया है। जो समझते हैं कि मुझसे धन चला जाएगा, ऐसे स्वार्थी लोगों ने इस प्रकार की बातें की है। तो इन्होंने कहा कि वेद को जानने वाले विद्वान सन्यासी को धन देना गलत नहीं है, लेकिन सन्यासी का क्या कर्तव्य है कि उस धन का सदुपयोग करे, समाज, देश और राष्ट्र के कल्याण में उसे लगाए। तो ये अच्छी बात है। आगे कहते हैं, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु उपपादयेत्। नाना प्रकार के रत्न, सुवर्णादि धन विविक्त अर्थात सन्यासियों को देवें, ये मनु महाराज कहते हैं। और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि माने ऊपर वाला श्लोक अनर्थक है, क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जाएगा। खाली सोना देने से न नरक में जाएगा, और चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात ये सब देगा तो वो स्वर्ग में जाएगा क्या? तो ये सब बातें अपने अपने हिसाब की लोगों ने बना दी। आगे फिर प्रश्न करते हैं, यह पंडित जी इसका पाठ बोलते समय भूल गए। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनं दद्यात्, अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। उत्तर, यह भी वचन और विद्वान के कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने व गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा, योगक्षेम माने जो आवश्यक है, आवश्यक काम है, उससे जो अधिक रखेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा, परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है
और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फंसता है। जो विद्वान है, श्रेष्ठ है, उत्तम व्यवहार वाले हैं, वे धन में क्यों फंसेंगे, सोना चांदी में क्यों फंसेंगे? उनके पास तो आएगा तो समय पर सदुपयोग कर देंगे उसका। वो उसमें फंस के ऐसा नहीं चलो मेरा मकान बन जाएगा, मेरा दुकान बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस प्रकार से वो नहीं करेंगे। तो आज के इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में पिछले दिनों 70तमः सर्ग 70वें सर्ग का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ था और इसमें महाराज जनक जी अपने पुरोहित सतानंद जी, जो गौतम जी और अहल्या जी के पुत्र थे, सतानंद जी को बताते हैं कि मेरा एक भाई है, क्या कहा, जिनका नाम कुशध्वज है। मेरा एक भाई है जनक जी का, जिनका नाम क्या है जी, कुशध्वज है। और वो एक नदी है इंदुमती, क्या है जी, इंदुमती। वही इंदुमती के तट पर एक देश है जिस देश का नाम है कल्याण करने वाली संकास्या नगरी। क्या है जी, संकास्या नगरी में हमारे भाई रहते हैं। तो कहते हैं उनको बुलाने का आप प्रयास करें। अब सतानंद जी इस बात को समझ के फिर आगे करते हैं व्यवस्था। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययो शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्यया यथा। राजा की आज्ञा से विशिष्ट दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। संकाश्यांते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिंतितम्। संकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद्वृत्तं नृपतेः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सुविवाद्य शतानंदं जनकं चाति धार्मिकं राजारहं परमं दिव्य मासनं सुध्यरोहत। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितद्युति प्रेषयामास तुर्वीरौ मंत्रिश्रेष्ठं सुदामनं। गच्छ मंत्रिपदे शीघ्र मिक्ष्वाकु ममितप्रभम् आत्मजैः सह दुर्धर्ष स मानयस्य समंत्रिणम्। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। जब भाई आ गए महाराज जनक के कुशध्वज जी, तो उन्होंने एक मंत्री को भेजा जिनका नाम था सुदामन। क्या नाम था जी? सुदामन जी को बोला कि आप जाइए और इक्ष्वाकु कुल के जो भूषण महाराज दशरथ जी हैं उनको उनके पुत्र आदि सहित ले आइए। औपकार्यांश गत्वा तो रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनमभिवाद्यदमब्रवीत्। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले
और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। यानी इनके मंत्री थे सुदामन। क्या नाम था जी? जनक जी के मंत्री का नाम क्या था? सुदामन। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेह राज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सरसि गणस्तथा स बंधुरगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। मंत्री प्रवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहित सोपाध्याय स बांधवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत्। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेह राज जनक से इस प्रकार बोले। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। इक्ष्वाकु कुल के देवता को किनको बता रहे हैं? वशिष्ठ जी को। हमारे यहाँ सभी वक्कारियों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। देखो, पहले ज़माने में क्या था? प्रत्येक राजा का एक पुरोहित होते थे, कुल गुरु बोला जाता था उन्हें। देखो, देव कहते हैं, ये हमारे देवता हैं। क्या कर रहे हैं? ये हमारे वशिष्ठ जी क्या है जी? देवता। हमारे देवता हैं और इनका जो आदेश होता है इसी आदेश को हम मानते हैं। जैसा ये कहते हैं वैसा ही हम करते हैं। इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं, ऐसा कहते हैं। और आगे कहते हैं कि इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति तद्धर्मात्मा वशिष्ठो में यथाक्रमम्। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। अब कहा कि वशिष्ठ जी ही हमारे कुल परंपरा का परिचय देंगे यदि विश्वामित्र जी आदेश दें। तूष्णीं भूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषे उवाच वाक्यं वाक्यज्यो वैदेहं सपुरोधसम। यूँ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से इस प्रकार बोले। अब राजा दशरथ यह कहकर चुप हो गए कि ये इन्हीं की बात चलती है मेरे कुल में, जैसा ये कहते हैं वैसा ही हम लोग करते हैं। तो अब वो चुप हो गए और वशिष्ठ जी बोलना शुरू किए। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्म शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचिः संजज्ये मरीचेः कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाज्ये मनुर्वैवस्वतः स्मृतः। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे जन्म लिए ये पता किसी को नहीं है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू हैं, ये अपने आप हुए हैं। ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी अपने आप हुए हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। माने ब्रह्मा जी के बारे में क्या कहते हैं कि नित्य है, माने सदा रहने वाला, शाश्वत है, अविनाशी है, माने सदा से हैं और इनका नाश कभी नहीं होने वाला है। वो तो कोई मनुष्य ऐसा होगा क्या कि किसी का नाश नहीं होगा? ये तो ईश्वर की व्याख्या हो रही है क्या जी? ये शाश्वत है, अविनाशी है, ये किसके लिए कहा जाता है? अव्यक्त है। ये सब ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। उनसे मरीच की उत्पत्ति हुई। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने किसको जन्म दिया? मरीचि को। हम बोलते थे ना, मरीचि नाम के एक ऋषि थे। एक तो मारीच था, वो जो सीता जी का हरण करवाया। मारीच
रावण भेजा था ना, तो सीता जी का हरण करवाया। और ये मारीच नहीं, ये मरीचि ऋषि थे। क्या नाम थे? किनका बेटा था? ब्रह्मा जी का। तो कहते हैं कि स्वयंभू ब्रह्मा के बेटे मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। मरीचि के बेटा क्या नाम है? कश्यप है। और कश्यप से विवस्वान का, और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। देखो क्या बताया? ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। कहते मनु प्रजापते पूर्वमेक्ष्वाकुश्च मनोः कुसुतः तमेक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। अब देखो, न ब्रह्मा राजा बने, न उनके पुत्र मरीचि राजा बने, न उनके पुत्र कश्यप राजा बने, न उनके पुत्र विवस्वान राजा बने। पहला राजा इस संसार का कौन बना? मनु। विवस्वान, वैवस्वत मनु। विवस्वान नहीं बना, वैवस्वत मनु। समझ गए? तो ये वैवस्वत मनु के संबंध में कहते हैं कि मनु पहले प्रजापति थे। सबसे पहले राजा कौन हुए? वैवस्वत मनु। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। वैवस्वत मनु का बेटा कौन हुआ जी? इक्ष्वाकु। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। वही इक्ष्वाकु अयोध्या का प्रथम राजा हुआ। ब्रह्मा का बेटा मरीचि, मरीचि का बेटा कश्यप, कश्यप का बेटा विवस्वान, विवस्वान का बेटा वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु का बेटा इक्ष्वाकु, जो अयोध्या का पहला राजा बना। सो इसमें लिखा है इक्ष्वाकु पुत्र हुआ। इन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान कुक्षेरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मज श्रीमान विकुक्षी रुदपद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। इक्ष्वाकु के बेटा क्या नाम था जी? कुक्षी। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक सा कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। कुक्षी के बेटा क्या नाम था? विकुक्षी। और विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान। बाण से तो महातेजा अरण्यः प्रतापवान। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। विकुक्षी के बेटा का क्या नाम था? बाण। बाण के पुत्र का नाम अरण्य था, अनरण्य। बाण के बेटा का क्या नाम था? अनरण्य, अनरण्य। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात् पृथुर्जज्जे त्रिशंकुत्सु पृथोरपि त्रिशंकुरभवत् पुत्रो धुंधुमारो महायशः। अनरण्य से पृथु, अनरण्य का बेटा कौन हुआ? पृथु। और पृथु से त्रिशंकु, जो आकाश में लटक गया। पृथु का बेटा कौन हुआ? अनरण्य का बेटा पृथु, पृथु का बेटा त्रिशंकु। त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र का नाम था महायशस्वी धुंधुमार। धुंधुमार। त्रिशंकु के बेटा क्या नाम था जी? धुंधुमार। धुंधुमारान महातेजा युवनासु महारथ युवनासु सुतश्चासीन मानधाता पृथ्वीपति। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनासु का जन्म हुआ। युवनासु के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधातुस्तु सुतः श्रीमान सुसंधिरुदपद्यत। सुसंधेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसंधि प्रसेनजित। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः भरता तो महातेजा असितो नाम जायतः। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असिति की उत्पत्ति हुई। यस्यैते प्रतिराजान राजान उदपद्यन्त शत्रवः हैहयास्ताल्लजंघांश्च शूराश्च शशबिन्दवः। राजा असित के साथ है
तालजंग और शशबिंदु इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। राजा असित के साथ है तालजंग और शशबिंदु इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। तांच स प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासितः हिमवंतमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितोल्प बलो राजा कालधर्म मुपेयिवान द्वे चासे भार्ये गर्भिण्यो बभूव तुरीति श्रुति। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। असित कहाँ मर गए? हिमालय पर ही। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। जब वो मरे तो क्या उनकी दोनों रानियां क्या थी जी? गर्भवती। ऐसा सुना गया है। एक आगर्भ विनाशार्थं सपत्नी सगरंग ददो। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। क्या कहा? उनमें से जो एक रानी थी ना, अपने जो उनकी सौत जो थी उनका गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। तथा शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनि भार्गवश्चवनो नाम हिमवन्तमुपासितः। तत्र चैका महाभागा भार्गवं चैव वर्चसं वन्दे पद्मपत्राक्षी कांक्षन्ति सुतमुत्तमं। तं ऋषिंसाभ्युपागम्य कालिंदी चाभिवादयत्। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि चैवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक जिसे जहर दिया गया था कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन चैवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। सौताम भ्यवदद विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्र जन्मनि तब कुक्षौ महाभागे सुपुत्र सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यति गरेन सहितः श्रीमान महाशुचः कमलेक्षणे। उस समय ब्रह्मर्षि चैवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। देखो, जब जहर दे दिया तो मर जाना चाहिए था ना, न वो मरी न बच्चा मरा। और चैवन ऋषि क्या कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में एक ऋषि है जो मने पल रहा है, महातेजस्वी महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा, माने जहर लेकर के उत्पन्न होगा। बालक थोड़े ही दिनों में गर अर्थात जहर लेके साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। चैवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि चैवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कालिंदी सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरेणैव संजाता सगरो भवत्। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर्भ विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। वही जिसको विष दिया गया था ना, जिस महारानी को, उस महारानी के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ उसी का नाम क्या हुआ? सगर। गर माने विष, गर माने विष, और विष के साथ जो है वो सगर, जिसके साथ विष है वो क्या हो गया? सगर। सगर नाम से विख्यात हुआ। सगरस्या समंजस्तो असमंजा दथांसुमान
दिलीपोऽंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा। रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः। भगीरथ से ककुत्स्थ और ककुत्स्थ से रघु का जन्म हुआ। देखो, ये भगीरथ का बेटा था ककुत्स, ककुत्स का बेटा था रघु, इसलिए रघुकुल कहते हैं। वो भी बहुत बड़े राजा हुए। रघुनंदन कहते हैं राम को, कहते हैं ना। रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो सांप से राक्षस हो गए थे। वह रघु का बेटा प्रवृद्ध क्या हो गया जी? सांप से राक्षस हो गए थे। कलमास पादोप्यभवत् तस्माज्जातस्य शंखणः सुदर्शनः शंखणस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। वे ही कलमास पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंखन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुसुतः मरुः प्रशुश्रुकस्त्वासि दम्बरीशः प्रशुश्रुकात्। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से पशुश्रुक और पशुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीशस्य पुत्रो भू नहुषश्च महीपते। नहुषस्य ययातिस्तो नाभागस्तु ययातिजः। नाभागस्य बभूवाज अजात् दशरथो भवत्। अस्मात् दशरथात् जातो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। अम्बरीश के पुत्र कौन हुए? राजा नहुष। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग। ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। नाभाग के बेटा का नाम था अज। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। आदिवंश विशुद्धानां राज्यां परम धर्मिणां इक्ष्वाकुकुल जातानां वीरानां सत्यवादिनां। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए हैं। राम लक्ष्मण योरर्थे त्वत्सुते वर ये नृप। सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे तादुमर्हसि। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। कि कौन कह रहे हैं? महाराज माने पुरोहित वशिष्ठ जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिन्हें देवता कहते हैं दशरथ जी, और उन्हीं की बात चलती है कहते हैं। अब आज के इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। आगे 1सप्ततितमः सर्ग 71वें सर्ग का स्वाध्याय आगे करेंगे। ओम।